सुनेंगे साहिबान, सबक का उद्देश्य बलवा के संबंध में जानकारी देना है। एक बार फिर से सुनेंगे साहिबान, सबक का उद्देश्य बलवा के संबंध में जानकारी देना है। बलवा के संबंध में साहब आप लोगों ने जो भी है धाराओं का ज्ञान, धाराओं की जानकारी इंडोर क्लास में पढ़ चुकी होगी, ठीक है। अब उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको, जब किसी गैर कानूनी जमाव द्वारा उसके किसी सदस्य द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए, क्या काय के लिए, अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो उसका प्रत्येक सदस्य, मतलब ऐसा नहीं कि 5 है तो पांचों नहीं, या और पूरे प्रत्येक सदस्य क्या कहलाएंगे, बलवा के दोषी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बलवा के दोषी कहलाएंगे साहब। अब बलवा शुरू करने से पहले ध्यान में रखने वाली बातें, जो बलवा आपको शुरू करना है उससे पहले ध्यान में रखने वाली बातें हैं। हमें पहले इत्मीनान कर लेना चाहिए, क्या मज में गैर कानूनी करार दिया जाता है। आम हालातों में पुलिस को जनता की शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हस्तक्षेप करना अनुचित है। क्या बल प्रयोग करना आवश्यक था और क्या कम से कम बल प्रयोग किया गया? क्या सामूहिक संभावित तथा उचित कार्रवाई समय पर की गई? जरूरत पर कम से कम बल प्रयोग करना चाहिए तथा जरूरत समाप्त होने पर मजमा तितर बितर होने के संकेत पर ही बल प्रयोग बंद कर देना चाहिए। मतलब जैसे हमको लगने लगे कि अब बलवा तितर बितर होने लगा है तो तुरंत बल प्रयोग बंद कर देना चाहिए। बलवा के प्रकार, बलवा साहब मोटे तौर पे 2 प्रकार के होते हैं। बलवा मोटे तौर पर 2 प्रकार का बताए जाते हैं हमारे पुलिस विभाग में। ऐसा गैर कानूनी मजमे जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन द्वारा अपनी मांगों की प्राप्ति के लिए आंदोलन करे जिससे किसी के जान माल के नुकसान का अंदेशा हो। फिर से बताऊं, ऐसे गैर कानूनी मजमे जो शांतिपूर्ण प्रदर्शनों द्वारा अपनी मांगों की प्राप्ति के लिए आंदोलन करें जिसमें किसी के जान माल के नुकसान का अंदेशा हो। नंबर 2, ऐसे गैर कानूनी मजमे जो अपनी मांगों की प्राप्ति के लिए फौजदारी करे, प्राणघातक हथियारों का प्रयोग करे या सरकारी अथवा जनता की इमारतों पर सामग्री में आग लगावे या तोड़फोड़ करे। बात समझ में आ गई यहाँ तक?